हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो होने वाली है मैथ के क्लास 6 के चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 क्या है, इसके अंदर हम जानेंगे कि मैथ क्या होता है, पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले ही हमारा 1.1 जो यूनिट है, इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन पहले पेज पे ही आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो आम जिंदगी है ना, उसके अंदर पैटर्न को ढूंढो और क्या है, पैटर्न को ढूंढो और उसे समझो कि ये किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। मैथ सिर्फ नंबर नहीं होता, जो मैथ है वो सिर्फ नंबर से नहीं होता। मैथ रियल में होता क्या है, मैथ रियल में पैटर्न्स होते हैं, आपके लॉजिक्स होते हैं, रीजनिंग होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो। ये देखो पैटर्न, इसके अंदर पैटर्न कैसा है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसके अंदर दो दो का गैप आ रहा है, उसी को इवन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो डे नाइट, एक इसमें भी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है, डे नाइट। ठीक है, पहले डे आएगा फिर नाइट आएगा, अब नाइट के बाद क्या आएगा, डे आएगा फिर नाइट आएगा, ये एक एक करके चलता रहेगा। ऐसे ही आपका पैटर्न कैलेंडर में भी होता है, टाइम में भी होता है, सीजन में भी होता है। कैलेंडर में किस तरीके से, अभी कौन सा 2026 का कैलेंडर है, फिर 2027 का आएगा, 28 का आएगा, इस तरीके से आएगा। टाइम क्या, टाइम हर घंटे चेंज होता है, 1 घंटे बाद 1 बज रहा है, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा। ऐसी सीजन है, कभी विंटर है, अभी समर चल रहा है, फिर ऑटम सीजन आएगा, रेनी सीजन आएगा, फिर विंटर आएगी। ये एक पैटर्न में लूप में चलता रहता है। ये सब भी क्या है, मैथ के अंदर ही आते हैं सारी चीजें। अब देखो, अब फिगर इट आउट हम 1 पे आ गए हैं। अभी जो हमने पढ़ा था ना यूनिट, उससे रिलेटेड ही फिगर इट आउट में हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखो, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल व्हेन मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, रोजाना की जिंदगी में मैथमेटिक्स किस तरीके से दिखता है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल सिंपल से रखे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या है एग्जाम्पल, शॉपिंग। शॉपिंग में कैसे काम आता है मैथ, आप जाते हो वहां पे प्राइस ऐड करना होता है आपको। ठीक है, कोई भी सामान खरीदा, 2 खरीदोगे तो 2 बार ऐड करोगे, 3 खरीदोगे 3 बार करोगे। फिर कुछ सामान में हमें कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट को माइनस करना होता है, इस तरीके से। कुकिंग में भी काम आता है, क्या, इंग्रेडिएंट्स मेजर करने के लिए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज बना रहे हैं उसके अंदर हम सामान डालते हैं, कोई सी चीज ज्यादा ना हो जाए, कोई सी चीज कम ना हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट में हमें सामान को डालना होता है। जैसे कि कभी कभी आपके घर खाना बनता होगा, मम्मी से कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता होगा, कभी कम हो जाता होगा, वही मेजरमेंट की गलती की वजह से। अगर वो मैथ का यूज करके एग्जैक्ट मेजरमेंट में डालेगी, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में तौल के डालेगी, तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे मम्मी से मत बोल देना कि इसको तौल के डालो, तो आपकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का भी पार्ट है मैथ। ठीक है, टाइम देखना होगा, जैसे कि 1 घंटा स्कूल के अंदर टाइम मैनेजमेंट होती है ना, आपका कोई भी पीरियड है 40 मिनट का होगा, फिर वो 40 मिनट पूरे हो गए, उसके बाद अगला पीरियड चालू होगा, फिर अगला पीरियड चालू होगा, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, मनी हैंडल, मनी हैंडल करने के लिए भी, जैसे कि आपने अपने बैंक में पैसे जमा कराए, वो एक कैलकुलेट अमाउंट में रखे हुए हैं ना, आप और भी जाके जमा कराओगे तो और बढ़ जाएगा। और जो वहां पे बैंक है वो भी आपको कुछ रिटर्न दे रहा होता है, कुछ पैसे दे रहे होते हैं, जो आपने पैसा जमा कराया है, तो वो भी ऐड होता रहेगा, तो वो भी कुछ चार्जेस ऐड होते हैं कि कुछ परसेंट ऐड होगा, इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा मैथ काम में आता है। आगे अगला क्या है, हाउ हैज मैथमेटिक हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉर्म। ह्यूमैनिटी को फॉर्म करने में मैथमेटिक्स ने किस तरीके से हेल्प करी है, काफी अलग अलग तरीके से हेल्प करी है, जैसे कि साइंटिफिक तरीका भी है, और भी इकोनॉमी को बूस्ट करने में है, डेमोक्रेसी को भी है। ये सारी चीजें आगे देखते हैं हम। यहां देखो, सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया है, इट हेल्प्स इट मेजरमेंट, कैलकुलेशन एंड डिस्कवर इन साइंस। ठीक है, मेजरमेंट, साइंस के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, उसके अंदर काफी सारी चीजें मेजर करके डालनी होती है, काफी सारी कैलकुलेशंस भी होती है, उन सब की वजह से ही कोई चीज फॉर्म हो पाती है, साइंस से कोई भी चीज बन पाती है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, यूजिंग इन बैंक, बैंक के अंदर इकोनॉमी का यूज होता है ना,
बजट निकालने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्शन में डेमोक्रेसी का यूज होता है। ठीक है, अगर मैथ नहीं होता तो डेमोक्रेसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग क्या होते हैं, वोट देते हैं और अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, लेकिन अब वोट देंगे, कोई उसको गिनेगा ही नहीं, कोई कैलकुलेट ही नहीं करेगा, तो डेमोक्रेसी कैसे बन पाएगी? ऐसे इकोनॉमी भी नहीं चल पाएगी। तो सीधी बात है, ह्यूमैनिटी फॉर्म ही नहीं हो पाएगी अगर मैथ ना हो तो। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है, बिल्डिंग बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका मैप बनता है, चीजें मेजर होती है कि कौन सी चीज कितनी लगेगी, कितना पैसा खर्चा होगा, सारी चीजें कहां से आएगी? मैथ से ही आएगी। ऐसे टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैथ का बहुत ज्यादा यूज होता है। यूजिंग इन मेकिंग मोबाइल फोन। आप फोन चलाते हो, जहां पर ये वीडियो देख रहे होगे, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मोबाइल फोन को बनाने में भी मैथ का काफी ज्यादा यूज आता है, कंप्यूटर बनाने में भी बहुत यूज आता है। आप टीवी तो देखते ही होगे, तो टीवी बनाने में भी मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि कार एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सारी चीजें मैथ के अंदर ही आती है। आगे देखो, अब दूसरी यूनिट आ गई है पहले चैप्टर की ही। क्या है ये? पैटर्न्स इन नंबर। अब हम नंबर्स के अंदर पैटर्न्स की बात करेंगे। क्या है? व्हाट आर पैटर्न्स इन नंबर? आखिर नंबर्स के अंदर पैटर्न होता क्या है? पढ़ते हैं। पैटर्न्स इन नंबर आर रेगुलर अरेंज्ड ऑफ नंबर दैट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। क्या है ये? एक स्पेसिफिक रूल में अगर नंबर चले तो उसे ही पैटर्न्स इन नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब यहां एग्जांपल दे रखा है, क्या है इसमें? 0 1 2 3 4। अब इसमें रूल क्या अप्लाई हुआ है? यहां देखो, ईच नंबर इंक्रीज बाय 1। एक नंबर से सारे नंबर एक एक करके इंक्रीज हुए हैं। ये एक पैटर्न दिखा दिया मैंने नंबर्स के अंदर। आगे बात करते हैं। अब नंबर थियोरी क्या होती है? ठीक है, क्या है? दे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक, ये एक मैथमेटिक का ही ब्रांच है। दैट स्टडी पैटर्न इन नंबर। दैट स्टडी पैटर्न इन नंबर, नंबर के अंदर स्टडी करने के लिए, नंबर के अंदर पैटर्न को स्टडी करने के लिए ये एक तरह की ब्रांच है। इसी को क्या बोला जाता है? नंबर थियोरी। अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये चिपका देना, और टेंशन मत लेना, ये जो जितना भी लिखा है ना यहाँ पे, ये पूरी क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो, नंबर सीक्वेंस क्या होता है? अब देखो, ए नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ पैटर्न। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज हो, उसी को बोला जाता है नंबर सीक्वेंस। ठीक है, अब यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने। सबसे पहले देखो, ऑल वंस। वंस, इसमें सारे नंबर क्या होते हैं? 1 1 1 1 होते हैं। ठीक है, 1 1 1, इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, सारे नंबर रिपीट होते हैं। रूल क्या है? सेम नंबर रिपीट्स। ठीक, अगला क्या है? काउंटिंग। काउंटिंग आप बचपन से सुनते आ रहे होगे, कोई आप छोटे होगे तो कोई भी बोल देता होगा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सुनो। काउंटिंग में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप सुना देते होगे। इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? ठीक है, रूल क्या अप्लाई हो रहा है? एक एक प्लस होता जा रहा है हर नंबर के अंदर। जैसे कि 1 + 1 करूं तो क्या आएगा? 2, फिर 2 + 1 करूं तो क्या आएगा? 3। इस तरीके से ही ये पैटर्न बनता चला जाता है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ठीक है, ऑड नंबर क्या है? देखो, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 11। ठीक है, इसमें क्या है? ऑड नंबर में दो दो का गैप होता है, बट स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। ठीक है, 1 1 ऐड, 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो अगला ऑड नंबर आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो अगला ऑड नंबर आ जाएगा। इस तरीके से होता है। अब इवन नंबर क्या है? अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, और 2 2 इसमें भी ऐड होगा। 2 से ऐड किया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे चलता रहता है। अब यहां देखो, ट्रायंगुलर नंबर। आखिर ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है भाई?
अब इसमें तीन तीन के ऐड हो जाते, देखो पहला 1 है, 1 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 10। इसमें कैसे पैटर्न फॉर्म हुआ, सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में 2 ऐड है, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में 3 का ऐड है, फिर इन दोनों के बीच में 4 ऐड है, फिर अगला नंबर क्या होगा 5 ऐड होगा तो 15 आ जाएगा, फिर क्या फिर 6 ऐड होगा तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से ये नंबर फॉर्म होते चले जाते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो स्क्वायर आ जाता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 1 किया क्या आएगा 1, तो यही 1 हो गया। अब 4 कैसे आया है, अब 2 इंटू 2 कर दिया तो 4 आ गया, ठीक है। 9 कैसे आया, यहाँ 3 इंटू 3 कर दिया तो 9 आ गया है। 16 कैसे आया है, 4 इंटू 4 कर दिया तो 16 आ गया है, ठीक है। आगे क्या होगा, अगर मैं 5 इंटू 5 कर दूं तो क्या आएगा 25, तो इसका अगला नंबर क्या होगा 25, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही क्यूब वाला भी होता है, बस इसका लॉजिक क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 बार तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये चीजें फॉर्म हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो फिगर इट आउट के अंदर अब हमने सेकंड यूनिट पढ़ी कि पैटर्न्स इन नंबर क्या होता है। अब इसके फिगर इट आउट करते हैं कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना। क्या लिखा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल, टेबल 1 के अंदर के पैटर्न को हमें रिकॉग्नाइज करना था। अब हमने ये चीज किया है, वही है पीछे वाली चीज, ये जो मैंने टेबल बनाई है इससे ही है ये। सबसे पहले देखो, यस ईच सीक्वेंस फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब कि सारे सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या है 1 1 का गैप, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ऐसी काउंटिंग इसमें क्या है, एक एक का गैप होता है, यहाँ वही लिखा है ईच नंबर इंक्रीज बाय 1, एक एक के गैप से आगे आपका बढ़ता चला जाता है। ऐसी और नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ देखो लिखा है मैंने ईच नंबर इंक्रीज बाय 2, दो के ऐड होगा, दो से ऐड होता चला जाएगा, दो दो का गैप है सबके बीच। ऐसी इवन नंबर के भी सेम है, ट्रायंगुलर नंबर अभी मैंने समझाया था, सबसे पहले 2 ऐड होता है, फिर 3 ऐड होता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है रीराइट इज सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर। हमें क्या करना है, ये जो था ना, कहां गया, ये जो टेबल है इसके आगे के 3 नंबर लिखने हैं, लिख देते हैं। क्या होगा 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे यहाँ करोगे क्या हो जाएगा 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 7 है ना, 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या आएगा 11, फिर 13, इस तरीके से आप करते चले जाओगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी करवा रखे हैं, यहाँ देखो इसके आगे के 3 नंबर क्या हो गए, यही हो गए, इसके आगे के क्या हो गए, ये हो गए 6 7 8, इसके आगे के क्या हो गए 11 13 15, एंड इसके आगे के क्या हो गए 12 14 एंड 16। अब यहां देखो ट्रायंगुलर नंबर है तो इसमें क्या होगा, ये चीज आगे आ जाएगी, ठीक है। क्या किया ऐड, अब यहां पर देखो 1 4, ये स्क्वायर वाले डिजिट है, ये सारे स्क्वायर होते चले जाएंगे, तो इसके आगे के पैटर्न में ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। ये किसका स्क्वायर है 6 का, यहाँ 6 इंटू 6 किया गया है तो 36 आ गया, ये 7 इंटू 7 किया गया है तो 49 आ गया, और ये 8 इंटू 8 किया गया है तो 64 आ गया। ऐसे ही क्यूब निकाले हैं 8 27 64 एंड इसके, तो अब ये क्या है 5 का था, ये 6 का होगा, ये 7 का एंड ये 8 का। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो विजुअलिंग नंबर सीक्वेंस क्या होता है। विजुअलिंग नंबर सीक्वेंस मीन रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग पिक्चर और डायग्राम, ठीक है। मतलब क्या हुआ विजुअलिंग नंबर सीक्वेंस, अब हमें नंबर्स को विजुअलाइज करना है बट एक पिक्चर के फॉर्म में,
यहाँ पे एक पिक्चर रखी हुई है, ये आपके बुक की ही पिक्चर थी। देखो सबसे पहले 1 नंबर है, 1 नंबर है तो इसको डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 है, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट इस तरीके से। ये ऑड नंबर के है तो ऑड नंबर में हमने डॉट बना दिए हैं, इवन नंबर के तो इवन नंबर में डॉट बना दिए हैं। ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर इसका नाम ही ये होता है कि हम डॉट से ट्रायंगल बना सकते हैं, ये ट्रायंगल बना दिए हैं। अब देखो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि ये डॉट से स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर बनाती है। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है कि ये क्यूब फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां हमारा ये था कि कॉपी के अंदर जो अभी मैंने फिगर दिखाई थी ना, उसके एक आगे का पैटर्न आपको खुद से ड्रॉ करना है। कैसे होगा? सबसे पहला वाला तो सिंपल था, 1 ये एक्स्ट्रा बना दो। अब ये 4 तक था, 5 तक था, तो यहाँ पे एक काउंट 6 का बढ़ा दिया। यहाँ क्या था 7, तो इसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, वो यहाँ बना दिया है। फिर 12, फिर ये 21, ठीक है, इसके हिसाब से बनाए गए हैं। ट्रायंगुलर है, 15 है, 15 के बाद कौन सा ट्रायंगुलर नंबर बनेगा, उसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ऐसी ये किसका था 4 का स्क्वायर, एंड फिर यहाँ क्या था 5 का स्क्वायर, इसके बाद किसका 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है। किसका है देखो यहाँ पे, सबसे पहले ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, देन यहाँ पे हमने 6 का क्यूब बना दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो y आर 1 3 4 10 1 3 6 10 15 called triangular number, y are 1 4 9 16 15 called square number, और squares y are 1 8 27 64 125 called क्यूब नंबर। ये जो नंबर है इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? सबसे पहले देखो यहां देखो 1 2 3 4 ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको हम ट्रायंगल की शेप में डॉट से बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि 1 3 6 10, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? और ऐसी स्क्वायर वाले नंबर हैं, इसको क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर जो स्क्वायर के नंबर है ना, उससे हम क्या एक प्रॉपर स्क्वायर बनाया जा सकता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, डॉट अरेंज इन एन एन बाय एन, एन मतलब एन मल्टीप्लाई एन, ये कोई नंबर है 2 2 या 3 3, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। स्क्वायर ग्रिड द टोटल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। दो नंबर जो आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, उसी से क्या फॉर्म होता है, एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। ऐसे क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकालोगे तो वो इस शेप में आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, you will have noticed that 36 is both a triangular number and square number, that is 36 डॉट, 36 डॉट से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं। कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। मेक पिक्चर, हमें खुद से पिक्चर बनानी है इन यूर नोटबुक, नोटबुक के अंदर इलास्ट्रेटिंग दिस, ठीक है, हमें खुद से पिक्चर बनानी है। आगे देखते हैं। दिस सो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंट एंड प्ले डिफरेंट रोल। और भी नंबर हमें देखने जिससे स्क्वायर भी बने, ट्रायंगुलर भी बने। आगे देखते हैं हम आंसर इसका। यहां देखो 36 क्या था, ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर था। इस तरीके से 36 डॉट से आपको क्या बनाना है ये। अब यहाँ पे पैटर्न भी आपको बनाना पड़ेगा। पहले ये लिखो, पैटर्न बनाओ 36 नंबर तक, जब तक आपका 36 आ नहीं जाता। 1 फिर 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। अब ऐसी 36 स्क्वायर किसका है, ये 6 6 का, तो 6 इधर भी हो गए, 6 इधर से भी हो गए। और भी नंबर के बनाए जा सकते हैं, जैसे कि देखो 12,
12 देखो इवन नंबर है तो इसको हमने इवन नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो 12 किसका 4 का फैक्टर है तो 3 3 ये 4 बार हमने बना दिया है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है हमें। आगे देखो व्हाट वुड बी कोल्ड फॉर्मिंग, ये हमें एक शेप दे रखा है, पहले 1 डॉट है, फिर 7 डॉट है, फिर 19 डॉट है, फिर 37 है। डेट राइट दे आर कॉल्ड हेक्सागन, ये हेक्सागन बना रहे हैं। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, हमें नोटबुक में इसके बाद की फिगर बनानी है, हेक्सागन की फिगर बनानी है। कैसे बनेगी? अब सबसे पहले देखो ये 1 है, ठीक है, ये 7 है, 19 है, 37 है, और अगला क्या बनेगा 61 डॉट्स का बनेगा। पता कैसे चला हमें? सबसे पहले देखो इसमें से 1 को माइनस, सबसे पहले ये वाला है ना, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, क्या आया 6 आ गया। ठीक है, अब इनमें माइनस किया तो 12 आ गया, अब इसको इससे माइनस किया तो 18 आ गया। अब यहाँ पे मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हर किसी में क्या है 6 का टेबल चल रहा है, 6 फिर 12 फिर 18, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा 24, तो 24 होगा, है ना। अब क्या किया, अब पिछले वाले में 24 को ऐड कर दिया तो क्या आया 61, तो 61 हमारा आंसर है। ठीक, अब देखो हमें ये फिगर दे रखी है इस तरीके से, क्या है ये 2 की पावर में है, 1 का पावर 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 होगा तो ये आ जाएगा, फिर 8 फिर ये 16, इस तरीके से दे रखा है। अब यहां पर देखो ब्रांच बना रखी है, देखो 2 की पावर अगर 0, एक बात बता दूं किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो क्या होता है वो 1 होता है। तो ये तो एग्जांपल हमें पहले से दे रखा था, हमने ये वाला खुद से बनाया है। ठीक है, 2 की पावर 0 है तो क्या होगा 1, फिर 2 की पावर 1 है तो ये 2, ये ब्रांच बना दी है। ठीक है, ट्री की ब्रांच होते हैं ना, तो अब एक में से 2 ब्रांच निकल रहे हैं। अब 2 की पावर 2 है 4, तो एक में से 4 ब्रांच निकल रहे हैं। अब 2 की पावर क्या है 3, तो एक में से 2 8 है, दोनों साइड 8 8 निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर है 1 बॉक्स 2 4, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हमने और ब्रांचेस बना रखे हैं। अब हमें पावर 3 में भी बताना था, तो अब क्या है 3 के ऊपर लगाया 1, 0 की पावर तो 1, तो 1 रह गया, 3 के ऊपर 1 पावर लगाया है 3, अब ये 3 बन गया ब्रांच। ठीक है, अब 3 के ऊपर 2 पावर लगाया है तो ये 9 के ब्रांच बन गए हैं। अब 3 के ऊपर 3 लगाएंगे तो कितने ब्रांच बन गए 37। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी है 3 की पावर 0 है तो 1, तो 1 ट्रायंगल बना दिया, 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, तो 3 ट्रायंगल बना दिए हैं। अब क्या है ये 3 की पावर 2 है तो 9, तो अब 9 ट्रायंगल बना दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या है रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस, आखिर रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस क्या होता है? ये क्या है, एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है यही हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है ऑड नंबर एडिंग पैटर्न। अब ये क्या है ऑड नंबर एडिंग पैटर्न क्या है, यहाँ देखो एक और नंबर को ले लिया, फिर 2 और नंबर जोड़ लिए, 3 और नंबर लिए जोड़ लिए, फिर 4 और नंबर लिए जोड़ लिए। अब इनके बीच में रिलेशन कहाँ है, यहाँ रिलेशन क्या है, इनको ऐड करने पे देखो 4 आया है, 4 नहीं 1 आया है, और एक क्या होता है एक अपने आप का स्क्वायर होता है, फिर 4 आया है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, फिर 9 आया है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, और 16 आया है ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है। ये 5 नंबर लिए थे तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 नंबर लिए तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तो ऐसा होता है, लेकिन किसी की भी पावर 2 लग जाए तो वो अपने आप में ही स्क्वायर कहलाता है। यहाँ देखो 1 नंबर है, 1 डॉट से एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ 4 डॉट मिला के एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे क्या 9 डॉट बना के एक स्क्वायर बना दिया। इस तरीके से आपका स्क्वायर कहलाता है वो। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है फिगर इट आउट पे पहुंच चुका हूं मैं, पेज नंबर 8 पे ये फिगर इट आउट है। इसको देखो कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब देखो पिक्टोरियल क्या होता है, पिक्टोरियल क्या होता है एक सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे।
ठीक है। जैसे ये नंबर दे रखे, पहला नंबर क्या है 1 है, फिर क्या है 1 प्लस 2 है, फिर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो ये 2 तक आया ना, अब ये पीछे भी आएगा 1, अब ये 3 तक आया ना, ये पीछे भी आएगा 2 और 1। ठीक है, अब इनको सम कर लेते, ये आया 1, ये आया 4, ये क्या आएगा 9। ठीक, यहीं तक है। अब ये क्या है देखो 1 4 9, ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, स्क्वायर अपने अंदर में ही स्क्वायर फॉर्म करते हैं। अब ये मैंने डॉट्स ले लिए हैं, ये देखो ये एक नंबर से स्क्वायर बना, ये क्या थे 4 है ना, 4 किसका 2 का स्क्वायर है, तो ये चारों को मिला के स्क्वायर बन गया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इधर से 2 इधर से। ठीक, अब ये 3 है तो 3 इधर से 3 इधर से, इन सब डॉट को काउंट करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो ये पूरा भी क्या हुआ, एक स्क्वायर बन गया है। आगे बढ़ते हैं। बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर, अब हमें पुरानी पिक्चर का लार्ज वर्जन इमेजिन करना है। अब इसमें क्या है 100 तक गया है, 100 तक आगे भी गया है, 100 तक पीछे भी आया है। एक चीज बताना मैं भूल गया यहाँ पे, यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर बनता है, जो वैल्यू बीच में हो। ठीक है, बीच में कौन सी वैल्यू है 3, तो ये 3 का स्क्वायर बना था। ये बीच में क्या था 2, तो ये 2 का स्क्वायर था। बीच में क्या है 1, तो ये 1 का स्क्वायर बना था। अब इसी तरीके से यहां पे देखो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, कैसे 1 प्लस 2 और ये आगे चल रहा है, फिर क्या आया 99, फिर प्लस 100। अब ये कम होगा 99, फिर कम होते होते प्लस 2 प्लस 1। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चला है, 100 तक चला है। अब मैं 100 तक तो नहीं कर सकता ना फिगर बना के एक्सप्लेन करूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप कॉपी में भी करोगे ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको यही लिखना होगा। और अब देखो लार्ज वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो सबसे मिड में है, उसका स्क्वायर ही आपका आंसर होगा। यहां क्या है 100, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। ठीक है, 10,000 आपका आंसर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आगे विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप। ठीक है, अब क्या है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस। ठीक है, अब क्या है 1 को हम ऐड करेंगे तो कौन सा सीक्वेंस मिलता है, हमें मिलता है काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर मिलता है। अब मैं समझाता हूं काउंटिंग नंबर आपको मिलेगा कैसे। पहले लिया 1, तो इसको तो 1 ही आ जाएगा, फिर लेंगे 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा 3 आएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस क्या बना है 1 2 3 4, आगे भी करूंगा तो क्या आएगा 5 6 7 8 इस तरीके से। तो ये क्या है एक काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस बन गया। अगला देखो विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड दी काउंटिंग नंबर। अब हम काउंटिंग नंबर को ऐड करेंगे तो हमें कैसा सीक्वेंस मिलेगा। सबसे पहले ऐड करते हैं 1, तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या आएगा, अच्छा यहाँ 4 नहीं यहाँ 6 आएगा। ठीक है 6, अब इसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब यहीं तक छोड़ देते हैं। अब ये देखो कैसा सीक्वेंस बना 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10। ठीक है, अब ये नंबर क्या कहलाते हैं ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर कैसे कहलाएंगे 1 तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 3 से हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं 1 2 3 एक ट्रायंगल बन गया। अब 6 से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब इसी तरीके से होता है इस पैटर्न में, तो सबसे पहले ऊपर आया 1, फिर क्या है 2, तो 2 डॉट लगा दिए, फिर क्या है 3, तो 3 डॉट लगा दिए जो गैप गैप। ठीक, अब इसका बनाते हैं पैटर्न। सबसे ऊपर 1 है, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। ठीक, इस तरीके से ट्रायंगल बन गया है।
ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, व्हाट हैपन व्हेन यू एड अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, यहां देखो दे रखे हैं हमें 1 2 3 4, चार नंबर कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर दे रखे हैं। क्या है, 1 प्लस 3, फिर क्या है 3 प्लस 6, फिर क्या है 6 प्लस 10, फिर क्या है 10 प्लस 15। ऐड करते हैं इसको, ऐड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, ये क्या आएगा 9 आएगा, ये क्या आएगा 16 आएगा, एंड ये क्या आएगा 25 आएगा। अब हमने कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस नंबर को ऐड कर लिया है, तो हमारे पास कौन से नंबर आए, 4 आया, 9 आया, 16 आया है एंड 25 आया है। ये नंबर कैसे है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 9 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसे पिक्चर से भी इमेजिन करके देखना है। पिक्चर से कैसे इमेजिन करें, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था 4 है, किसका स्क्वायर है 2 का है, तो 2 ऐसे भी डॉट बना लो और इधर से भी 2 डॉट और इधर से भी 2 डॉट, कितना हो गया ये टोटल 4 डॉट, और ये क्या बना रहे हैं एक स्क्वायर बना रहे हैं। ऐसे 3 का बनाएंगे तो 1 2 3 इधर से हो गया और 3 इधर से भी, 1 2 1 2 3 3 एंड ये भी 3, ये भी एक स्क्वायर बना। ऐसे ही 4 का बनेगा, ऐसे ही 5 का बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, 1 से स्टार्ट करेंगे और पावर ऑफ 2 देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला 1, फिर क्या है 1 प्लस 2, फिर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 4, फिर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। अब इनको ऐड करते हैं, ये 1 आया, ये 3 आया, अब ये क्या आएगा 7 आएगा, और ये क्या आएगा देखो 3 7, देखो 10 एंड ये 15 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ ऐड 1, अब सब में 1 1 ऐड कर देते हैं। अब इन सब में 1 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब यहां नंबर देखो क्या है, ये 2 4 8 16। अब यहां देखो ये नंबर इसका डबल है, ये नंबर इसका डबल है, ये नंबर इसका डबल है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, ये सेम लाइन मैंने लिख दिया, व्हाट हैपन बिकॉज एडिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 ए सर्टेन पॉइंट एंड देन एडिंग 1, तो रिजल्ट क्या आया है हमारा, रिजल्ट इज द नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 वैल्यू हमारी आ गई है, जैसे अभी हमने निकाला। अब यहां देखो व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। अब ट्रायंगुलर नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या था हमारा 1 था, फिर क्या था 3 था, फिर क्या था 6 था। ठीक है, इतने ही लेते हैं। पीछे हमने ट्रायंगुलर नंबर निकाला था, मैंने सिखाया भी था कि किस तरीके से करते हैं काउंटिंग नंबर को ऐड करके। पहला तो 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, इसको करेंगे 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36। अब क्या करना है, इनमें ऐड 1, हम सब में ऐड 1 कर दो। क्या आएगा ऐड करने पे, ये आएगा 7, ये आएगा 19 एंड ये आएगा 37। ठीक है, अब ये कौन से नंबर बने हैं, कौन से है 7 19 एंड 37। अब ये नंबर होते हैं हमारे हेक्सागन के नंबर। ठीक है, हेक्सागन नंबर बन गए ये। अब कैसे हो गया हेक्सागन भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट बनाया है। अब इससे एक हेक्सागन ये बन चुका है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही इसका बनाएंगे, तो बस इसके बाहर बाहर हम एक पॉइंट बना देंगे, ग्रीन कलर से बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा,
अब यहां एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, 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 ठीक। इस तरीके से ये एक हेक्सागन बन गया है, ठीक है। ऐसे ही आप 37 का भी बनाओगे। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर, हेक्सागोनल नंबर है और उसको जोड़ के देखेंगे कि क्या बनता है। करते हैं। पहला क्या है, 1 का 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 7 क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या है, 1 प्लस 7 प्लस 19 ये आएगा 27। फिर क्या है, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 ये आएगा आपका 64। ये नंबर कौन से बने, 1 8 27 एंड 64। इसको ठीक कर लेते हैं, 27, ठीक है। ये क्यूब होते हैं, ये 1 का क्यूब हो गया, ये क्या हो गया 2 का क्यूब, ये क्या हो गया 3 का क्यूब, ये क्या हो गया 4 का क्यूब। अब यहां हमें फिगर से भी एक्सप्लेन करके दिखा रखा है कि इसके बाउंड्री पे हम लाइन बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी ये जो हेक्सागन बना रखा है ना, इसके कॉर्नर्स पे हम इस तरीके से पेन चलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन कर लेना और नोट्स को डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड योर आउन पैटर्न, हमें खुद से ही पैटर्न बनाना है। तो मैं चाहता हूं एक पैटर्न बनाना, तो मैं ऑड नंबर का पैटर्न बना लेता हूं। तो पहला ऑड नंबर 1 ही रहेगा, फिर क्या है 1, फिर क्या आता है ऑड नंबर 3, तो ये हो गया 4। फिर क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो गया 9। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये क्या हो गया 16 हो गया। इसको देखो 1 4 9 एंड 16, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, स्क्वायर नंबर फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने एक पैटर्न बनाया, आप भी इन इस टेबल में से कोई सा भी एक पैटर्न बना सकते हो या अपने मन से भी कोई भी एक पैटर्न बना सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो भी पहुंच सके और मुझे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन आते रहे। पैटर्न्स इन शेप, अब हम शेप के अंदर के पैटर्न को जानेंगे। आखिर शेप के अंदर के पैटर्न क्या होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी तरह की शेप होती है। एक तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हमारे शेप होते हैं। इन्हीं को 1D 2D एंड 3D शेप बोला जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में ही पढ़ते हैं कि आखिर ये सारे शेप्स होंगे क्या, उनके अंदर पैटर्न कैसा रहेगा। अब यहां पर हमें टेबल 3 दे रखी है, इसके अंदर हमें कुछ चीजें हैं। यहां देखो रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन मैं बेसिकली बता दूं, जिसकी सारी साइड क्या होगी, बराबर होगी, वही हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। सबसे पहले क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। फिर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। यहां देखो ये 3 है, इसके अंदर साइड कितनी है 1 2 3, इसकी कितनी है 4 है, इसकी कितने गिनो 1 2 3 4 5। ऐसे इसकी क्या होगी, हेक्सागन की 6। अब ये देखो हेप्टागन की कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। यहां पे ऑक्टागन की क्या होगी 8 होगी, नैनोगन की क्या होगी 9 होगी, डेकागन की क्या होगी 10 होगी, ठीक है। इस तरीके से शेप्स है। अब यहां पर देखो ये वाली फिगर कैसे बना रखे, कंप्लीट ग्राफ। इसमें क्या है, लाइन से हमारी सारी एक पॉइंट से सभी लाइन कनेक्ट होगी।
सबसे पहले पॉइंट देखो, इसके अंदर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना। इसके अंदर 2 पॉइंट है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो 3 पॉइंट है, तीनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। हर पॉइंट से 2-2 लाइन निकल रही है, ठीक है। यहां देखो 4 पॉइंट है, अब हर एक से हर पॉइंट को टच कराएगी। इस वाले से देखो एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ऐसी इससे इधर आएगा एंड इधर आएगा, ठीक है। सारे पॉइंट से हमारे पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है, लाइंस निकलेगी। अब यहाँ क्या है, 5 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सिंगल पॉइंट से सारे लाइन निकलेंगे, एक इधर, 2 3 4, यही निकल सकती है, चारों पॉइंट है ना, इसके अलावा चारों से कनेक्ट हो गई। ऐसे यहां से निकालेंगे तो 1 2 3 4, इस तरीके से ये हमारी पूरी फिगर बन गई है। ऐसे ही ये वाली शेप है, इसमें देखो सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है सारे पॉइंटों के साथ, एक यहां पे, ठीक है। ऐसी हर पॉइंट को हर एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसी को क्या बोला गया है, कंप्लीट ग्राफ बोला गया है। अब ये क्या है, स्टैक स्क्वायर्स। इसमें क्या होता है, ये एक स्क्वायर है ना। अब नेक्स्ट फिगर कैसे बनी है, इसके तीनों साइड एक एक स्क्वायर बना दिया। अब इसके बाद ये वाली फिगर कैसे बनी है, यहां से एक स्क्वायर यहां, एक स्क्वायर यहां, एक स्क्वायर इधर, एक नीचे, एक उसके भी नीचे। अगली कैसे बनी है, इसके ऊपर एक एक एक, और यहाँ पे एक चौथी बन गई है, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया है, ठीक। इसी तरीके से ये पूरी फिगर बनी गई है। अब अगला देखो, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इसके बाद ये वाली फिगर कैसे बनी है, कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल ही है हमारे पास, ठीक है, छोटा सा। अब इसके सेंटर में पॉइंट लगा दिए मैंने, इधर पॉइंट लगा दिए, ठीक है, तीनों साइड। अब इन पॉइंटों को इधर से मैं ज्वाइन करा देता हूं, ये देखो ये वाली फिगर बन गई है। अब इसके बाद ये वाली कैसे बनी है, सेम उसी तरीके से सबके सेंटर में पॉइंट लगाओ, ठीक है, सेंटर में मैंने पॉइंट लगा दी। अब सबको कनेक्ट कर दो, एक तो ये हो गया इस तरीके से, ऐसे ये वाली फिगर बन गई, है ना। ऐसे ही अब इसके सेंटर में लगाऊंगा तो ये वाली बन जाएगी, इसके सेंटर में लगाऊंगा तो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये लाइन कहां से है, इसको हटा देते हैं हम, एंड यहां पे। अब इसके बाद ये वाली फिगर कैसे बनी, अब इसके अंदर पहचानो कि ये फिगर कहां है, ये एक इस तरीके से है ना। हाँ, अब ये जो लाइन है ये क्या बन गया है, ये जो एक सीधी लाइन थी ये अब इस तरीके की लाइन बन गई, ऐसे उठी हुई, है ना। यहाँ पे ये इस तरीके से उठी हुई लाइन बन गई है। इसको मिटा देता हूं मैं, ये देखो ये सीधी लाइन थी, ये इस तरीके की लाइन बन गई है, ठीक है। वही जो जहां पर भी हमारी सीधी लाइन होगी, इधर सीधी लाइन थी तो यहां भी एक उठी हुई लाइन बन गई है। अब ये सीधी लाइन थी, यहां भी एक उठी हुई लाइन बन गई है, ठीक। अब इसके अंदर जहां जहां भी हमारे पास ये लाइन थे, वहां वहां फिर से यही चीज हुआ है। ये वाली लाइन थी, यहां पर भी एक उठी हुई लाइन बन गई है, यहां पर भी लाइन थी, यहां पे भी एक उठी हुई लाइन बन गई है। इसी तरीके से जहां जहां हमारे लाइन सेगमेंट बन रहे थे, वहां वहां इस वाली लाइन को इस वाली लाइन ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा पहला फिगर, क्या है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ सीक्वेंस इन टेबल 3। अभी हम यही तो देख के आए हैं, टेबल 3 के अंदर सभी सीक्वेंस को ही तो हमने देखा है, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया है। अब ये वाला देखते हैं, यहां क्या है, हमें क्या है कि जो टेबल 3 में फिगर थी ना, उसकी सीक्वेंस में अगली फिगर बनानी है। तो यहां देखो ये क्या था, 3 का था, ये 4 का था, ये 5 लाइन का था, ये 6 लाइन का था, ये 7 लाइन का, ये 8 9 10 और ये 11 लाइन का हैंडिका गन बना दिया है। नाम अजीब सा है। यहां देखो इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके की आप शेप बनाओगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। अब ये वाली थी, इसके अंदर क्या था, ये कितने थे, 6 लाइन का था ना। अब यहां पे मैंने 7 लाइन का बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब हर पॉइंट को हर एक पॉइंट से
कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, जो भी मैं यहां पे करा रहा हूं सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी अब अगला भी है। अब इसमें क्या था देखो, इसमें नीचे के काउंट करते हैं, ये 1 था, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो मैंने एक 6 का बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से बना दिया है। अब अगला देखो, इस वाले फिगर में क्या हुआ है, यहां देखो जैसे मैंने आपको समझाया था कि सेंटर में पॉइंट खींच के इस तरीके से ट्रायंगल को ज्वाइन करा देना है, तो इसकी अगली शेप बन जाती है। ऐसे ही इसके अंदर हुआ। अब यहां पे काउंट करो क्या हो रहा है, कितने हुए ये 1 2 3 4, ये कितने हुए 5 6 7 8 9। शुरू से काउंट करते हैं, ये आया हमारा 1, इसमें क्या हुआ था 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या हुआ, यहां तक तो 9 होगा, 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसी तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। अब यहां पे ये वाली फिगर क्या है, यहां तक की है। अब इन सबके सेंटर में मैंने पॉइंट लगा दिए हैं। ठीक है, और इन सारे पॉइंटों को इस तरीके से ज्वाइन करा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर गया है, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, एक सीधी लाइन सेगमेंट को इस तरीके की लाइन सेगमेंट ने रिप्लेस किया था, इसमें रिप्लेस किया यहां पे, एंड इसके अंदर ये जो छोटी लाइन बन रही है यहां पे रिप्लेस किया गया है, इसके अंदर भी ये जो छोटी छोटी लाइनें है ना, इन सबको रिप्लेस किया गया है। तो फाइनल में ये आपका आंसर बना दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस के बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है, यहां मैंने लिखा हुआ है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस क्या है। कभी कभी जो शेप्स होती है ना और संख्या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर कितनी लाइन है 1 2 3 लाइन है। अब इसके कोने कितने हैं, यहां देखो 1 2 3। ठीक है, तो जितनी हमारी लाइंस है ना उतने ही हमारे एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, एक शेप के अंदर जितनी भी लाइन होगी उतने एंगल भी होंगे। जैसे कि यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी लाइन होती है 3 साइड्स होते हैं। इसके अंदर कितने हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं। पेंटागन में कितने होते हैं 5 होते हैं। हेक्सागन में कितने होते हैं 6 होते हैं। हेक्टागन में कितने होते हैं 7 होते हैं। ऑक्टागन में कितने होते हैं 8 होते हैं। ऐसे ही इसको सीक्वेंस में लिख लिया, देखो 4 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेगुलर शेप का मतलब क्या होता है, सब शेप इक्वल बराबर हो। ठीक है, जैसे कि एक शेप है, इसकी तीनों साइड बराबर हो, तब वो क्या कहलाएगा, रेगुलर शेप कहलाएगा। अब हम यहां पे फिगर इट आउट पे पहुंच चुके हैं, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, हमें क्या है सीक्वेंस को पहचानना है। कैसे पहचानोगे, कुछ भी नहीं, इसका क्या है, कितनी साइड है, इसकी 3 है, इसकी कितनी साइड है 4 है, इसकी कितनी है 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये काउंटिंग नंबर कहलाएंगे। काउंटिंग नंबर, क्योंकि ये इसी तरीके की शेप्स है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम लाइन गिनते हैं, कितने हैं, ये देखो पहले क्या है, ये 1 है, इसके अंदर कितने 3 है। अब इसके अंदर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, अब ये कौन से नंबर बन रहे हैं 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10। आप इसमें रिलेट कर पा रहे होगे ये कौन से नंबर है, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर है। इसी चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था, ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब इसके अंदर हमें काउंट करना है।
इसमें कैसे होगा, देखो ये क्या है, ये 1 बॉक्स है, इसके अंदर कितनी शेप बन रही है, 1 2 3 4 बन रही है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहां पे आप नोटिस कर पा रहे होगे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो ये कौन से नंबर हुए, ये हमारे स्क्वायर नंबर हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर काउंट करते हैं कैसे हो रहा है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले 1 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 4 है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके अंदर 16 होगा, और ये भी क्या हो गया है, ये भी स्क्वायर में ही है ना, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कौन से नंबर हुए, ये स्क्वायर लगेगा, कौन से नंबर हो गए, ये स्क्वायर नंबर हो गए हैं, ठीक है। अब आगे इसके अंदर देखते हैं कि कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। ये देखो 1 2 3, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब इसके अंदर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48। अब इसमें काउंट करने जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन अब इसके बीच में इतने जो नंबर आ गए ना, यहां पे हम पैटर्न पहचानते हैं, 3 फिर क्या है 12 फिर क्या है 48, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है, पहले हमारे पास क्या था, एक ये वाली लाइन थी, इसको रिप्लेस किसने किया है 1 2 3 4 इसने, तो एक लाइन क्या हो गया, 4 लाइन में बदल गए, तो कितने बढ़ गए 4। तो अब यहां पर जितने भी लाइन बढ़ गए वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके अंदर कितना था 3 था, अब इसके अंदर कितना है 12, ये कैसे आया 3 मल्टीप्लाई 4 करके 12 आ गया है। अब इसके अंदर का ये कैसे आया 12 मल्टीप्लाई 4 करके ये आ गया है 48। ऐसे अगला इसमें 48 मल्टीप्लाई अगर 4 कर दूं तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ऐसी इसका भी आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ आई है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।